So in last lecture we were discussing field and potential due to point charge. आज हम लोग इस फील्ड और पोटेंशियल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. तो पॉइंट चार्ज से रिलेटेड ही इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम सुना है? बोलो, केमिस्ट्री में तो पढ़ाया भी होगा तुम लोगों को डाइपोल मोमेंट सर ने. हाँ, क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? चार्ज सेपरेट रहते हैं इवन दो ओवरऑल न्यूट्रल रहता है. अच्छा, ठीक है. चलो देखो, होता क्या है, there are two unlike charges of equal magnitude. Whenever I say unlike charges means if one of them is negative, then other one is positive and of same magnitude. So अगर एक माइनस क्यू है तो दूसरा प्लस क्यू ही होगा. And they are separated by a very small distance. Let it be 2a. Now, this midpoint, we call it as center of dipole. And line joining these two charges, ये जो आपका प्लस क्यू माइनस क्यू का लाइन ज्वाइनिंग है, we call it as axis of dipole. So going by the definition, as I said, two identical equal and opposite charges separated by a small distance is called an electric dipole. So two unlike charges of same magnitude separated by a small distance is called a dipole. पहला कंफ्यूजन ये है, ये स्मॉल डिस्टेंस का क्या मतलब है, कितना है स्मॉल, है ना? सो एक्चुअल में देखा जाए तो एवरी डिस्टेंस however small it is, it can be quantified, measurable तो है ही ना. तो स्मॉल डिस्टेंस का मतलब ये है कि outside the dipole, anything which we are going to measure, whether it is field, potential or any kind of electrostatic effect, उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये छोटा है. ये कोई आर्ट्स कॉमर्स के जैसा नहीं कि वेल डिफाइंड स्मॉल का मतलब है हम 2 सेंटीमीटर से छोटे को ही स्मॉल कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. स्मॉल डिस्टेंस इज अ रिलेटिव टर्म. इट मींस whatever electrostatical properties of this dipole we are going to calculate, the distance is much greater than the length of dipole. उसको हम लोग small distance बोलेंगे. Am I clear or do I need more to say? कैलकुलेशन में देखेंगे कहां पे आता है इसका. Now if you look in totality, then you will find net charge is always zero, क्योंकि एक जितना पॉजिटिव है दूसरा उतना ही नेगेटिव है. तो इन टोटलिटी देखेंगे तो हमेशा हमें नेट चार्ज जीरो दिखेगा. बट इसकी वजह से सराउंडिंग में फील्ड, पोटेंशियल और अदर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी होती है. सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक डाइपोल cannot be treated as isolated charge, because had it been so, in that case both field and potential should be zero at all point outside it, isn't it? क्लियर है यहां तक? अगर Yes. इससे पहले जो पॉइंट चार्ज सिस्टम को इन टोटलिटी में देख रहे थे,
उस हिसाब से अगर इसको देखने जाएं तो सराउंडिंग में इस डाइपोल की वजह से फील्ड और पोटेंशियल हर जगह जीरो होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. Yes. लेकिन ऐसा होता नहीं है. It means we need to define something other than charge through which we can categorize a dipole. तो एक अलग क्वांटिटी की जरूरत क्यों है, ये समझ में आया? और उस क्वांटिटी को हम लोग डाइपोल मोमेंट बोलते हैं. So dipole moment, of course, it's a vector quantity. This is magnitude of charge multiplied by distance between them. अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी डिफाइन करना पड़ेगा. Yes, sir. तो इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. जैसे जो डायग्राम मैंने ऊपर बनाया है उसके हिसाब से अगर देखोगे तो प्लस आई कैप. क्लियर है? तो फॉर एग्जांपल उस रेफरेंस डायग्राम के हिसाब से डाइपोल मोमेंट वेक्टर मेरा होगा Q इंटू 2a, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया एंड डायरेक्शन इज प्लस आई कैप. क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? Yes. किसी किसी सिस्टम में एक ही साथ जब आपको एक से ज्यादा डाइपोल देखने को मिले तो उस पूरे सिस्टम का डाइपोल मोमेंट सारे इंडिविजुअल डाइपोल्स का वेक्टर सम होगा. ठीक है? सो इफ अ सिस्टम consists of two or more than two dipoles, then dipole moment of the system. केमिस्ट्री में तुम लोग मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट निकाला होगा ना? बोलना हाँ या ना, कुछ तो बोलो. हाँ सर निकाल. निकाला है ना? हाँ. तो उसमें देखते होगे कभी कभी एक से ज्यादा डाइपोल एक मॉलिक्यूल में बनता है. जैसे HCl2 है तो उसमें दो दो डाइपोल रहते हैं. Yes. तो सिस्टम का डाइपोल मोमेंट, पहले हम डाइपोल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, जितने डाइपोल्स होंगे उन सारे डाइपोल के डाइपोल मोमेंट का वेक्टर सम करेंगे तो हम लोगों को इस सिस्टम का डाइपोल मिलेगा. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो मैंने बात बताया ये आपको कितना समझ आया, इसको चेक करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन देखो. सपोज there are three charges. Just a second. There are three charges placed in such a way that they form an equilateral triangle, let's say. So here is a charge 2q. Here is a charge q minus q, and here is a charge again minus q. The distance between each consecutive charge, let's say a. Question is, find magnitude of, ऊपर वाला लिख चुके हो या नहीं? नहीं सर, बाकी है. ठीक है, देता हूं. मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम. तो पहले ऊपर वाला कॉपी करो, फिर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो. चलो कोशिश करो जल्दी.
हो गया, लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? हाँ सर, हो गया। सॉल्व किया? अब इसका आंसर बताओ सॉल्व करके जल्दी। सर √3 क्यों है? हाँ वेरी गुड, √3 की है। सबने अटेम्प्ट कर लिया? सबको आया √3 ये? हाँ सर, आ गया। यस सर। जिसको भी नहीं आया होगा फटाक से इधर देखो। यहां पर ध्यान से देखोगे तो इस 2q में से एक +q और एक ये -q, ये दोनों मिलके एक डाइपोल होगा। और ठीक वैसे ही दूसरा +q और -q मिलके दूसरा डाइपोल होगा। होगा? तो दोनों डाइपोल मोमेंट को अगर वेक्टर सम करोगे तो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट इधर होगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा। और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल भी 60 डिग्री होगा। दोनों डाइपोल्स के डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो अब ये क्वेश्चन आपका सिंपल हो गया वेक्टर एडिशन का। सो इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? √p² प्लस p² प्लस ट्वाइस ऑफ p इंटू p इंटू cos 60। यस cos 60 इज 1/2। तो ये √3p दिख रहा है। यस और एक इंडिविजुअल p की वैल्यू कितनी होगी? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। यस आया समझ में? यस। आगे बढ़ूं? यस। ठीक है। अब थोड़ा सा इसी में नेक्स्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी का एक और सम देखो। डिफिकल्ट नहीं, इजी है, बट एक कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में घुस जाए इसलिए एक और सम कराता हूँ। मोस्टली आई होप कि आप लोगों से हो जाना चाहिए, रेस्ट वी विल सी। ऐसे समझो कि एक ये सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, इसका रेडियस r है और इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ इस तरह के से कि हाफ ऑफ द लेंथ पर जितना पॉजिटिव चार्ज है, नेक्स्ट हाफ ऑफ द लेंथ पर उतना ही नेगेटिव चार्ज, सॉरी बस लिख दिया, नेक्स्ट हाफ ऑफ द लेंथ पर उतना ही नेगेटिव चार्ज है। यहां तक कोई दिक्कत?
क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत? नो सर। So find dipole moment of the system. कोशिश करो। आया कुछ? आया किसी को कुछ? बोलो कुछ तो, हाँ ना बोलो। तो 4QR/pi। 4QR/pi, ठीक है। और किसी को? सर 2QR/pi। सॉरी, 2QR/pi। सर 2 ठीक है, चलो देखते हैं। और किसी को कुछ आंसर बताना है? तो 2 मिनट का टाइम। तुम लोगों का उधर दूसरे ट्रैक में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर खत्म हुआ? सर ऑलमोस्ट होने ही वाला है। थोड़ा सा बचा है। एसएचएम नहीं स्टार्ट हुआ है ना अभी? अभी तक नहीं है।
क्योंकि जरूरत है, मतलब इसमें बहुत सारे सम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन दोनों में सिंपल हार्मोनिक मोशन को इंक्लूड करके बनते हैं। जरा जल्दी स्टार्ट करवा लो तो थोड़ा और सही हो जाए। सर मेरा आंसर 4q/पाई आ रहा है। 4q/पाई आ रहा है, ठीक है चलो -4QR/pi आई देख देख लेते हैं, देख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सपोज यहां से थीटा एंगल पर एक छोटा सा डी थीटा सेगमेंट लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। यस लेट इट बी -dq। और इसी के क्रॉसपॉन्डिंग सिमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम एक दूसरा डी थीटा सेगमेंट लेते हैं तो ये +dq, स्मॉल q उतना ही होगा। यस इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर देखोगे तो कितना होगा? 2R और cos sin थीटा 2r sin थीटा। अच्छा थीटा उधर से 2R sin थीटा 2r sin थीटा। किसी को यहां तक कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं। और इस डाइपोल के डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन -i होगा। यस यस। तो ऐसे ऐसे जितने भी डाइपोल बनते हैं सारे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम है, -i। यस यस सर। हाँ तो सर। अगर मैं इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट निकाल लूं और उस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर दूं 0 से π/2 तक, देन आवर जॉब इज डन आई थिंक। हाँ सर। यस Fair enough. So now this dq, this is nothing but lambda into r d theta. यस सर। So the dipole moment vector dp is dq multiplied with 2r sin theta along -i। कोई डाउट? नो सर अब इस dq को यहां से उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे, then it will become 2 lambda r square sin theta d theta। यस इस एक्सप्रेशन को दोनों ओर इंटीग्रेट कर देते हैं। इस एक्सप्रेशन को दोनों ओर इंटीग्रेट कर दिया तो p इज इक्वल टू -2 lambda r square इंटीग्रल ऑफ sin theta d theta फ्रॉम 0 to π/2 i cap। साइन का इंटीग्रल -cos -cos। सो -2 lambda r square, माइनस को इधर कर लो, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया cos थीटा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2 और ये i cap। cos 0 1 होता है, cos π/2 0 होता है, यस तो इट्स -2 lambda r square i cap। ये हमारा, अच्छा सॉरी, लैम्डा की वैल्यू पुट करना बाकी है, ऐसा कुछ होगा। यस हाँ सर। लैम्डा इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट लेंथ। So Q amount of charge magnitude is distributed in how much length? आया πr/2। Pi r by 2। क्वार्टर सर्कल में है ना बेटा? हाँ सर। हाँ सर Q upon pi r by 2 into r square I cap। So 2 2 जा 4 -4 Q r upon pi I cap। This will be your answer. I think most of the people have got the same. हाँ सर। यस जिसका नहीं हुआ कॉपी कर ले।
आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि किसी भी सिस्टम का डाइपोल मोमेंट अगर मुझे पता है तो उसके कारण सराउंडिंग में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड and potential due to a dipole। देखो, इसको पढ़ने का दो तरीका है। दो तरीका मीन्स या तो मैं ऐसा करूं कि किसी भी जनरल पॉइंट के लिए फील्ड पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकाल दूं जिसमें कि थोड़ी मैथमेटिक्स आपको ज्यादा लगेगी। एक दूसरा तरीका है कि केवल दो आइडियल सिचुएशन के लिए जिसमें कि पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल और इक्वेटोरियल प्लेन में है, इन दो केसेस को निकाल दूं और जनरल पॉइंट का जस्ट फॉर्मूला लिख दूं। लेकिन मुझे लगता है आप लोगों के बैच के लिए कि मैं जनरल पॉइंट का निकाल देता हूं ताकि रैंडमली कोई भी पॉइंट पूछे तो हम फील्ड और पोटेंशियल बता पाए। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो। नेक्स्ट 10 मिनट्स कोई कुछ नहीं लिखेगा, एक एक चीज ध्यान से देखो क्योंकि इसको समझना जरूरी है इस डेरिवेशन को, नहीं तो अकेले पढ़ने बैठोगे तो लगेगा कि सर ने पता नहीं क्या कर दिया। ध्यान से देख सब। सपोज ये एक डाइपोल है, इस डाइपोल का ये नेगेटिव चार्ज -q, ये पॉजिटिव चार्ज +q, ये सेंटर ऑफ डाइपोल है और ये कोई रैंडम पॉइंट है जहां पर हम फील्ड या पोटेंशियल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेट इट बी एट अ डिस्टेंस r एंड एट एन एंगल थीटा। ये जो ब्लैक वाला लाइन मैंने अभी ड्रॉ किया इस एरो के साथ, ये हमारा डाइपोल मोमेंट वेक्टर होगा। Yes, sir. और अगर डिस्टेंस इन दोनों के बीच का 2a लेते हैं तो इस p का मैग्नीट्यूड हो जाएगा q इंटू 2a। ये तो अभी तक हम लोग सीख चुके हैं। हाँ, और इस पर्टिकुलर केस में डायरेक्शन विल बी अलोंग +i कैप। नाउ this is the point P at which we are supposed to find electric field and potential। अब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें या पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें? इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से अगर देखोगे तो सब ध्यान से देखो, लिखना मत, मैं बार बार कह रहा हूं, लिखने का काम बाद में। -q से यहां एक लाइन ज्वाइन किया, ये -q चार्ज है। इस नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, केवल इस नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, आया ना? हाँ सर। हाँ yes, sir. और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। यस। तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड E ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। एक चार्ज। इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वही हमारा आंसर होगा। yes हाँ, sir. तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पूरे प्रोसेस को दो पार्ट में
आई मीन इस पूरे फील्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। दो पार्ट का मतलब along द आर और दूसरा टेंजेंशियल टू द आर। ठीक है, एक along द आर और दूसरा टेंजेंशियल टू द आर। along द आर का मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है, सब लोग ध्यान से देखो, ये जो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ डाइपोल और पॉइंट पी है, ये वाला डायरेक्शन मेरा होगा along द आर। इसको हम लोग बोल देते हैं, मान लो रेडियल डायरेक्शन ई आर। और इसके जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसको मैं बोल देता हूं, मान लो टेंजेंशियल डायरेक्शन ई टी। तो इस फील्ड के ई आर और ई टी अगर हम इन दोनों कंपोनेंट को कैलकुलेट कर पाए तो इन दोनों का रिजल्टेंट, क्योंकि दोनों के बीच 90 डिग्री होगा, यस यस तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब ऐसा कर दो, ये जो E प्लस और E माइनस वेक्टर है, ये दोनों इन दोनों लाइन से, रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन वाले लाइन से जो एंगल बनाते हैं उसको कुछ एज्यूम कर लो। दैट इज E माइनस वाले को मान लो मैं बीटा बोल देता हूं टेंजेंशियल डायरेक्शन से। ठीक है, और E प्लस वाले को इसी टेंजेंशियल डायरेक्शन से मान लो अल्फा बोल देता हूं। तो इसी टेंजेंशियल, कहाँ गया, इसी टेंजेंशियल डायरेक्शन से E प्लस वाले को मान लो मैंने अल्फा बोल दिया। सब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे लिखूंगा तो ज्यादा हौच पौच होगा, इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ। ई टेंजेंशियल को मैं लिख सकता हूँ ई माइनस कॉस बीटा, मोर प्रिसाइजली ऐसे, ई माइनस मतलब नेगेटिव चार्ज के फील्ड का कॉस बीटा कंपोनेंट प्लस पॉजिटिव चार्ज के फील्ड का कॉस अल्फा कंपोनेंट। अल्फा हाँ या ना? यस सर पक्का? किसी को कोई डाउट है इस वेक्टर रिजोल्यूशन में? नो सर नहीं। ई आर को ऐसे ही लिखेंगे तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज का साइन अल्फा कंपोनेंट माइनस नेगेटिव चार्ज का, कॉस बीटा नेगेटिव चार्ज का साइन बीटा कंपोनेंट। साइन सोचो, डाउट है तो बताऊं, या सब लोग समझ रहे हो कि ये नेगेटिव चार्ज के फील्ड का साइन बीटा कंपोनेंट होगा? कोई डाउट? फटाफट फटाफट। नहीं सर नहीं कोई डाउट? तो समझ गए बन गया। अब अगर इन दोनों को सॉल्व करें और ई आर और ई टी की वैल्यू निकाल लें तो हमारा काम चलेगा। Yes. सर अब ये सॉल्व करने में हम लोगों ने अल्फा और बीटा दो वेरिएबल ले रखा है, तो ये अगर अल्फा बीटा को एलिमिनेट कर पाए सॉल्व करने में तो हम लोगों को ई आर और ई टी की वैल्यू मिल जाएगी। सो ऐसे लिखो, solving 1 and 2, और ई आर और ई प्लस और ई माइनस का वैल्यू बता सकते हो? चलो पहले उस पे आते हैं, कोई ठीक नहीं है तुम लोग, यहां तक तो ठीक है। अब मुझे ई आर,
सॉरी ई प्लस और ई माइनस, इन दोनों की वैल्यू बताओ, मैग्नीट्यूड। बोलो बोलो बोलो, दिमाग लगाओ कुछ। एक काम करो, इसको पहले कॉपी कर लो और कॉपी करते करते सोचो कि ई आर और सॉरी ई प्लस और ई माइनस का सिंप्लीफाइड वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं। कॉपी भी करते रहो फिर सोचो, टाइम में बात करने की जरूरत नहीं है। लिख लिया सबने? 1 मिनट सर। डन सर। अब बताओ ई ई प्लस और ई माइनस क्या लिख सकते हैं, कुछ आइडिया? और हमें साथ साथ अल्फा बीटा को भी एलिमिनेट करना है। नहीं पता, कोई बात नहीं पता, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको। यहां तक लिख चुके हो सब? देखो ध्यान से सुनो सब, सब लोग देखो फिर लिखना बंद करो।
ये जो डिस्टेंस मैंने r लिखा है ब्लैक वाला, ये रेड वाला डिस्टेंस r से ज्यादा होगा और दूसरा ब्लैक वाला पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस है वो r से कम होगा। इतना तो समझ आता है। Yes, sir. हाँ हाँ सर। सर। और सिंस डाइपोल का लेंथ छोटा है तो ये दोनों एंगल ऑलमोस्ट थीटा ही होंगे। अगर ये स्मॉल r बहुत ज्यादा है a के रेस्पेक्ट में तो ये एंगल ऑलमोस्ट इस एंगल थीटा के बराबर होगा। हाँ sir. हाँ ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो ये a cos थीटा दिख रहा है। Yes, सर तो जो आपका नेगेटिव चार्ज और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस है इसकी वैल्यू में लिख दूं r माइनस a cos थीटा, सॉरी r प्लस a cos थीटा। एंड हाँ sir. सिमिलरली इसकी वैल्यू r माइनस a cos थीटा, डिस्टेंस की वैल्यू। कोई दिक्कत? नहीं sir, समझा. नहीं सर, ये समझा। ये समझ आया सबको? अब क्या करते हैं, आपका कैलकुलेशन छोटा हो, अल्फा बीटा से मुक्ति मिल जाए, इसके लिए एक काम करते हैं। पहले पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट P को मैं अब लिख सकता हूं के क्यू अपॉन r माइनस a cos थीटा माइनस के क्यू इंटू r प्लस a cos थीटा। हाँ या ना? सोच के बताइए। पोटेंशियल एट पॉइंट P को ऐसा लिख सकते हैं। हाँ sir. अच्छा, तो यहां पर K इंटू क्यू कॉमन ले लो। ऊपर हो गया मेरा r प्लस a cos थीटा माइनस r प्लस a cos थीटा। समझ आया सबको? Yes, sir. डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये r गया। इसका माइक्रोफोन ऑन है, आवाज आ रही है। अब लिख दो इसको a cos थीटा मिलके 2a cos थीटा। सो 2kq a cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, थोड़ा और ठीक कर दो। तो 2kq cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर को मैं बाहर कर देता हूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस a cos थीटा अपॉन r का होल स्क्वायर। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। तो अब देखोगे तो सिंस a is very small compared to r, now if we multiply a with cos theta is again less than 1. तो Yes. a by r का रेशियो is certainly much less than 1. So a by r का whole square is again much less than 1. Yes, sir. यस। So हाँ सर। this potential could be simplified as 2kq cos theta, ऊपर एक a छूट गया, a है 2kq a cos theta अपॉन r स्क्वायर। हाँ या ना? यस सर। Yes. 2q इंटू a को p लिख सकते हैं। हाँ सर। Yes, sir. So finally potential is k इंटू डाइपोल मोमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा
अपॉन आर स्क्वायर। ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है जो आपको एज अ फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, पोटेंशियल से फील्ड डिराइव करूंगा तो आप लोगों को थोड़ी आसानी होगी, इसीलिए पहले पोटेंशियल कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर। हाँ सर। फटाक से पोटेंशियल तक लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है, देखो एक बात बताओ, कॉमन सेंस से वर्क पावर एनर्जी में भी पढ़े थे हम लोग, ग्रेविटेशन में फिर पढ़े थे हम लोग। किसी भी फील्ड में और उसके क्रॉसपॉन्डिंग पोटेंशियल में अगर कंजर्वेटिव फील्ड है तो, लास्ट क्लास फिर से कहा था, एक बार फिर कहता हूं, फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है? E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr। बोल भाई। यस सर। रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में भी पढ़े हो, लास्ट इससे जस्ट लास्ट चैप्टर ग्रेविटेशन में भी पढ़े हो, और इसमें भी मैंने पिछली बार रिवाइज किया था कि पोटेंशियल और फील्ड में हमेशा रिलेशन है E इज माइनस dv बाई dr। Am I clear so far? Yes. Now, this R has three component in Cartesian coordinate system, I cap, J cap and K cap. Yes. तो वो हो गया था मेरा माइनस dv बाई dx I cap, माइनस dv बाई dy J cap एंड माइनस dv बाई dz K cap. यस सर। ठीक है, यहां पर अगर हम I और J की जगह रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन को स्टैंडर्डाइज कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अलोंग रेडियल डायरेक्शन क्या मिलेगा मुझे? dv बाई dr, और अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन मिलेगा dv बाई d थीटा। ये समझना जरूरी है, जब तक यहां तक नहीं ये समझोगे। समझ में आ रहा सर आप ये लास्ट वाला चीज एक और बार बोल सकते हो? ओके, हाँ एक और बार बोलूंगा, लेकिन जब तक नहीं समझोगे यहां से आगे नहीं बढ़ने वाला मैं।
ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। फिर मैं इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये हो गया मेरा डाइपोल मोमेंट वेक्टर P। ये हो गया वो पॉइंट जहां पर मैं फील्ड या पोटेंशियल निकाल रहा हूं। ये O और P के बीच का डिस्टेंस मेरा हो गया R और ये एंगल हो गया थीटा। यही कहानी थी। हाँ सर, वो इसको मैंने नाम दिया था रेडियल डायरेक्शन, इसको मैंने नाम दिया था टेंजेंशियल डायरेक्शन, दिया था। हाँ Yes. सर। अब मैं ये कह रहा हूं कि पॉइंट P पर जो भी पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को अगर मैं R के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे फील्ड का रेडियल डायरेक्शन वाला कंपोनेंट मिलना चाहिए। Yes. हाँ सर। Yes, पक्का? sir. Yes, हाँ sir. सर। और R इंटू डी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो टेंजेंशियल डायरेक्शन वाला मिलना चाहिए। हाँ सर Yes, समझा। sir. डी थीटा नहीं बोला, थीटा नहीं बोला, मैं बोला आर थीटा। ये बात समझ आ रहा है कि नहीं? Yes. टेंजेंशियल डायरेक्शन वाला कंपोनेंट के लिए मुझे इस पोटेंशियल को डी ऑफ आर थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और रेडियल के लिए आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। Yes, हाँ sir. सर। Yes. बस, तो आपका काम हो गया, आप वो ई टी और ई आर निकालने से बच गए। तो देखिए ध्यान से, सो ई टी दैट इज इलेक्ट्रिक, पहले आर कर देते हैं, ई आर दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट विल बी नथिंग बट माइनस डेल वी बाई डेल आर, वी जो कि पहले निकाल चुके हैं, and tangential component will be minus del v upon del r theta, which is nothing but minus 1 by r del v by del theta। हाँ या ना? Yes. सोच के बताओ। थोड़ा सा भी, छोटा सा भी डाउट है कि नहीं समझ आ रहा है, बोलो, मैं 5 बार बताऊंगा। सर आर नहीं थीटा समझ वाला आया। वापस बताओ। आर थीटा, नहीं समझ। इसलिए तो मैं बार बार कह रहा हूं कि तुम लोग पूछोगे तब बताऊंगा, हाँ हाँ करोगे तो कैसे बताऊंगा। आर थीटा का ये मतलब हुआ कि, ध्यान से सुनो सब, थीटा पर अगर ये डी थीटा गया तो इस डायरेक्शन में जो मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ वो तो आर डी थीटा हुआ ना। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलोंग थीटा डिस्प्लेस करने से आर डी थीटा बढ़ता है और रेडियल डायरेक्शन के अलोंग डिस्प्लेस करने से आर में केवल डी आर इंक्रीज होता है। आई बात समझ में? सो ये डिफरेंशियल यूनिट डी आर है, बट ये डिफरेंशियल यूनिट आर डी थीटा है, जो dx dy होता था। समझा। समझ गए? यस पक्का? हाँ ठीक है, तो v का एक्सप्रेशन है, फटाक से डिफरेंशिएट करके मुझे जल्दी से रिजल्ट बताओ, मैं नहीं करने वाला। इसको कॉपी करो और 2 मिनट में मुझे रिजल्ट बताओ। इस संडे को कौन सा डीपीटी है? कौन सा? पैराबोला। Parabola. पैराबोला है। कोनिक सेक्शन पूरा हो चुका है, हाँ सर। हाँ उसमें सर। से सिर्फ पैराबोला हो रहा है। तो कोऑर्डिनेट में कुछ नहीं बचा ना तुम लोगों का सिलेबस? नहीं सर। अच्छा, कैलकुलस में कहाँ तक पहुंचे?
फंक्शन शुरू हुआ है। फंक्शन सर आज ऑड इवन पढ़ा था। अच्छा, फंक्शन शुरू हुआ है अभी, तो कैलकुलस बचा हुआ है, ठीक है। बोलो आया या मैं कर दूं? मेरे लिए वेट कर रहे हो? एक मिनट। देख भाई, 2 सेकंड का काम है। केपी कॉस थीटा दिख रहा है, तो इसको आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 1/r² का डिफरेंशियल क्या होगा? -2/r³। Yes, sir. तो ई आर मेरा हो जाएगा 2 KP कॉस थीटा अपॉन r³। हो गया, एक लाइन का काम है ना? Yes. और इसको थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे और नीचे 1/r, तो कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन, Yes. है ना? तो ये हो जाएगा 2 नहीं होगा, KP sin KP, theta upon r cube. वेरी गुड, KP sin theta upon r³। So moral of the story is these two formula you need to remember. That is, radial component is 2 KP cos theta upon r³ and tangential component of field is KP sin theta upon r³। ठीक है? Yes. अच्छा, ये दोनों जैसे ही हो गया तो रिजल्टेंट फील्ड क्या होगा मेरा? जल्दी बोल। √ER² प्लस ET² होगा। Yes. Yes. तो ये सब वैल्यू पुट आउट करने के बाद ये बचेगा आपका KP अपॉन r³ sin² को 1 - cos² लिख दोगे तो 1 + 3 cos² थीटा। ठीक है? ठीक है। Yes. तीसरी बात, ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कहीं इधर होगा। ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं इधर होगा, है ना? तो रेडियल डायरेक्शन से मान लो अल्फा एंगल अगर बनाता है तो tan अल्फा इज P/B। आया ना? तो P/B करोगे तो tan अल्फा दिख रहा है, tan थीटा अपॉन 2। सो सेट ऑफ दीज 3 फॉर्मूला, ऊपर वाला नहीं भी कहूँ तो चलेगा, एटलीस्ट नीचे वाला दोनों, is more than sufficient to find electric field at any point due to any dipole। कॉपी कर लो, इसको यूज कैसे करते हैं अभी सिखाते हैं। ये हुआ डेरिवेशन वाला पार्ट खत्म। अब इसके प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं।
बढ़ू आगे। Yes. हो गया सबका? Yes. अब जैसा मैंने कहा, चांसेस आर वेरी रेयर बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम फील्ड और पोटेंशियल आप लोगों को रेडियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही पूछते हैं, लेकिन किसी भी पोजीशन पर पूछे तो हम बता सकते हैं। तो देखो, जैसे नोट 1, अगर मुझसे फील्ड या पोटेंशियल कोई एक्सियल पोजीशन पर पूछे, सो ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल, मीन्स ये हमारा माइनस क्यू है, ये हमारा प्लस क्यू है, ये सेंटर ऑफ डाइपोल है, सेंटर ऑफ डाइपोल से आर डिस्टेंस दूर ये कोई पॉइंट है जहां पर मुझे फील्ड या पोटेंशियल निकालना है। यही मतलब हुआ इस पूरी कहानी का। बोलो। Yes. अब मैं ऊपर वाले फॉर्मूला को यूज करूं तो ऊपर वाले फॉर्मूला के हिसाब से मुझे थीटा क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? 0. तो थीटा अगर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट 0 मिलेगा, क्योंकि उसमें साइन थीटा का टर्म है। और रेडियल कंपोनेंट क्या मिलेगा? बोलो। cos 0 होता है 2kp/r³। और थीटा 0 पुट कर दोगे तो पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला मिल जाएगा? KP/r². KP/r². kp/r²। तो इसमें तो p का मैग्नीट्यूड होगा kp/r²। तो फाइनली फील्ड पोटेंशियल मिल गया एक्सियल पोजीशन पे। मिल गया। यही Yes. अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पर पूछे, वेक्टर का साइन देखते चलना p का, यहां पर फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, p के लॉन्ग दिख रहा है। Yes. Yes. इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर निकालना हो, इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब ये हुआ कि ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये सेंटर ऑफ डाइपोल है, एंड आर पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द लाइन परपेंडिकुलर टू द डाइपोल। मीन्स हमारा पॉइंट P यहाँ पर है। अब सेपरेटली डिराइव करने से अच्छा है कि पुराने एक्सप्रेशन के हिसाब से थीटा को मैं क्या पुट कर दूं? 90 डिग्री होगा ना। डाइपोल मोमेंट वेक्टर से 90 डिग्री ही बना रहा है ना। तो रेडियल कंपोनेंट क्या आ गया? 0. 0. टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या आ गया? KP/r. KP/r. kp/r³। थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पर। दिमाग ये कि कॉमन सेंस से सोचो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ऐसा होगा तो रिजल्टेंट इधर होगा। Yes. डाइपोल मोमेंट P के अपोजिट,
है ना। Yes. अच्छा, ये मैंने ऐसे बता दिया। अब अगर मैं इसको फॉर्मूला से बताऊं तो मेरा फॉर्मूला क्या है, tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। हमारा फॉर्मूला क्या था, देखो tan अल्फा इज tan थीटा अपॉन 2। Yes. उसमें थीटा 90 पुट करोगे तो अल्फा क्या मिलेगा, अरे बोल भाई, अल्फा क्या मिलेगा, 90 मिलेगा। Yes. तो देखो, ये जो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर आर है उससे 90 डिग्री पर ही तो है ना। Yes. तो वहां से भी अगर ये डायग्राम नहीं विजुलाइज कर पाते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला में भी पुट करते हैं, तो भी हम लोग बोलेंगे इट इज माइनस के पी अपॉन आर क्यूब, बिकॉज डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ द डाइपोल मोमेंट वेक्टर। चमका कि नहीं। Yes. पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। ये दोनों केसेस जल्दी लिख लो। आगे बढ़ूं। सर 1 मिनट। डन सर। ठीक, चलो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। थर्ड क्वेश्चन होगा आज का ना। डायग्राम देता हूँ। अच्छा, डायग्राम ये क्लियर नहीं है ना। एक मिनट।
अब डायग्राम क्लियर है? बोलो, दिख रहा है क्वेश्चन सबको? यस फटाक से आंसर बताइए मुझे।
आया आंसर? कोई बताएगा? नहीं आया किसी को? सर KQ by D square. पता नहीं, आंसर तो मैं अभी सॉल्व करूंगा तो देखूंगा। नहीं, बट वो तो नहीं होगा। इधर देखो, हर कोई इधर देखो। यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो एक डाइपोल है और एक पॉइंट चार्ज है। जैसे ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये मिला के एक डाइपोल है, और पॉइंट पी इस डाइपोल का इक्वेटोरियल पोजीशन है। हाँ या ना? तो इस डाइपोल के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। हाँ सर। कितना होगा? minus KP by DQ. minus KP by माइनस माइनस रिप्रेजेंट डायरेक्शन, तो वी ऑलरेडी हैड टेकन. So Yes. as far as magnitude is concerned, we will write like Kp upon R cube D cube इस केस में. Yes sir. अब ये जो एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू हुआ, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगा, हाँ सर. और ये कितना होगा? by D square. KQ by D square. मीन्स मेरा आंसर इन दोनों का वेक्टर सम होगा, दैट इज Kp अपॉन D क्यूब का होल स्क्वायर प्लस KQ अपॉन D स्क्वायर का होल स्क्वायर. P को 2QA लिख सकते हैं. Yes, sir. So 2KQA अपॉन D क्यूब का होल स्क्वायर प्लस KQ अपॉन D स्क्वायर का होल स्क्वायर. समझ आ रहा है कुछ? बोलो. Yes, sir. हाँ सर समझ गया. सो KQ अपॉन D स्क्वायर, एटलीस्ट ये तो कॉमन ले ही सकते हैं. सो 2A अपॉन D का होल स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा आंसर होगा. सर लेकिन A बहुत कम भी है D से, इसलिए KQ by D square. आई मीन ये एग्जैक्ट आंसर हो गया. अब इसमें डिपेंड करता है कि मुझे आंसर मैच करना है क्या है, नहीं है तो वो बात की कहानी है. अब ऊपर देख लो D मच ग्रेटर देन A, तो अब इसको ठीक कर लेंगे. आई बात समझ में? Yes. तो अब अगर मैं उसको इंक्लूड करूं कि A इज मच ग्रेटर देन मच लेस देन D, so this A by D will be much less than 1, so A by D का whole square is much less than 1. ऐसा इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, यहां पर तो 2A है, यहां पर 2A है ना, तो इस 2 को कॉमन लेके हटा दो. इस 2 को कॉमन लेके हटा दोगे तो KQ by D स्क्वायर अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका शायद 1/4, है ना? बोलो. और ये 2 बाहर, और
अब ये बचेगा मेरा a/d का होल स्क्वायर। अब हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो। आई बात समझ में? Yes. आया समझ में कुछ? Yes. बट जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ए डी क्यू सब गिवन है ना, तो वैसे केस में मुझे अप्रोक्सीमेशन करने की जरूरत कहाँ है? क्योंकि ये जो रिजल्ट आपका है ना, ऐसे समझो इस बात को कि ये जो रिजल्ट आपका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पी बाई आर क्यू होगा, दैट ऑलरेडी इंक्लूडेड द इफेक्ट ऑफ दिस अप्रोक्सीमेशन, वो तो वहीं से आया है। तो फर्दर आंसर में अनलेस कोई टर्म एडिशनल हो, हमें अप्रोक्सीमेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं यही आंसर लिखूंगा। क्लियर? Yes. Sir. ठीक है, Yes. कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं या कॉपी कर रहे हो? बोलो। सर हो गया। हो गया? ग्रेट। सो नेक्स्ट वन, तुम लोगों को इसमें असाइनमेंट दिया है मैंने? सर एक ही असाइनमेंट ये है। अच्छा, हाँ, याद आया, मैंने बोला होगा फिर उस फर्स्ट असाइनमेंट के बाद एससीवी करने को शायद बोला होगा मैंने। हाँ सर। किया है क्या? नहीं हाँ सर क्यों? किया है? सर थोड़े किए। नहीं तो आज के लेक्चर के बाद एक बार एससीवी पूरा कंप्लीट कर लो, उसके बाद मैं अपने असाइनमेंट दूंगा। इसको पहले कॉपी कर लो। दिख रहा है क्वेश्चन सबको? Yes. इसको सॉल्व करने की कोशिश करो।
तो हो गया। क्या आंसर आया? सो √5/√2 i कैप प्लस √5/√2 j कैप, या दोनों माइनस। नहीं नहीं, और कोई? वही आया। हाँ Yes, सर। solve कर दिया। An electric dipole is situated at the origin of coordinate axis with its axis along x-axis and equator along y-axis. It is found that magnitude of electrical intensity and potential due to dipole are equal at point r is equal to √5 meter from the origin. Find the position vector of this point. अच्छा, हो सकता है सही हो तुम लोगों का, देख लेते हैं। So ये हमारा हो गया डाइपोल मोमेंट वेक्टर P, ठीक है। बोल भाई, डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसा लिखा है ना, यस और सेंटर ओरिजिन पे है। तो कोई एक पॉइंट मैं अपने मन से ले लिया, कितने √5 मीटर पर है, Yes. तो ये √5 मीटर पर है और ये एंगल मैंने थीटा ले लिया। तो इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर मुझे ढूंढना है विथ गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर इक्वल, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P का मैग्नीट्यूड और पोटेंशियल एट P का मैग्नीट्यूड, पोटेंशियल एट P का मैग्नीट्यूड सेम है। यस। Yes. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है? KP P/r³ on r √1 + 3 cos²। अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। यस Yes, so 3. और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? AP cos theta by r square। KP/r² इंटू cos थीटा। Yes. तो ये कहानी कुछ ऐसी हो गई कि KP/r² ये सब कैंसिल कर दो, यहाँ पर एक r बच गया, Yes. दोनों होल स्क्वायर कर दोगे तो 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू r² cos स्क्वायर थीटा। यस r R क्या दे रखा है? √5। तो 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा इज 5 cos स्क्वायर थीटा, Yes. मीन्स 1/√5 - 3 2 हो गया ना, तो 1/√2 cos थीटा हो गया। यस Yes. मतलब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो गई। प्लस Yes. माइनस Plus minus. हाँ, प्लस माइनस कर दो तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं √5 × i कैप प्लस j कैप अपॉन √2। यस ये वन ऑफ द कोऑर्डिनेट होगा। जब मैंने केवल +45 डिग्री वाला लेके किया तो, Yes, इसके right. ऑपोजिट Finish भी with. ठीक है, होगा। यही आंसर बताया था क्या? हाँ sir. हाँ Yes, यही बताया था. ठीक है, वेरी गुड देन। जिसको नहीं आया कॉपी कर लो। इलेक्ट्रिक डाइपोल अभी खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल की एनर्जी कितनी होती है, फिर दो डाइपोल के बीच इंटरेक्शन एनर्जी कितनी होती है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर आल्सो वी विल बी कंटिन्यूइंग इलेक्ट्रिक डाइपोल ओनली, बट टिल देन वो जो चैप्टर एस.सी. वर्मा का मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, वो पूरा कर लो। वो एक फंडामेंटल बेसिक टाइप है,
वो पूरा कर लो। असाइनमेंट 1 पहले दे चुका हूँ, वो पूरा करने के बाद फिर अगला असाइनमेंट, अभी लंबा आगे कहानी और है, ठीक है। तो असाइनमेंट 1 के एक दो डाउट है तो नेक्स्ट क्लास आप ले लोगे? नहीं, अभी नेक्स्ट क्लास नहीं लूंगा, नेक्स्ट क्लास पोटेंशियल पढ़ाऊंगा पहले, मतलब डाइपोल पढ़ाऊंगा। उसके बाद आगे का टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार सब डाउट्स क्लियर कर लेंगे, एससीवी का भी जो होगा वो, और असाइनमेंट 1 का भी जो होगा वो। सभी 5 मिनट है टॉपिक सर। मतलब नेक्स्ट चैप्टर? नहीं, नेक्स्ट चैप्टर नहीं है, अभी ये चैप्टर बहुत बचा है। नहीं सर, आप आगे का टॉपिक बोले इसमें। हाँ, आगे का टॉपिक मतलब इस चैप्टर में आगे का टॉपिक। ओके सर ज्यादा नहीं है, 2-3 ही, अभी 5 मिनट है तो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर पूछोगे तो बता दूंगा। दो ही है मतलब। 2 ही डाउट हाँ है। सर, ज्यादा हाँ, नहीं है। सर फटाक से क्लियर कर लो। असाइनमेंट 1 ना, हाँ सर, कूलम्स लो। असाइनमेंट 1 क्वेश्चन नंबर बोलो, तब तक मैं असाइनमेंट ओपन करता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स असाइनमेंट नंबर 1। हाँ बोल बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। 11। अच्छा, सबको कॉमन डाउट है 11, ठीक है। और 14। 19। ओह, 16 है। फट मारूंगा फटाफट इसीलिए सर नहीं। सबके अलग अलग 2-2 हैं। हाँ, इसीलिए सर आप नेक्स्ट टाइम ही करो सर, अभी हाँ, बाद मुझे में लगा एक और था कि इसीलिए 5 मिनट में होगा नहीं। आराम से नेक्स्ट लेक्चर में हाँ। नहीं, नेक्स्ट में तो मैं डाइपोल अभी पढ़ाऊंगा। उसके बाद वाले में दोनों डिस्कस कर लेंगे, एससीवी और असाइनमेंट 1 भी। हाँ सर, वो ठीक। तो ओके ठीक है, नहीं तो इसमें फिर कंफ्यूजन होगा, दो पूछते रहोगे तुम लोग। ओके सर, बाय सर। चलो बाय। बाय। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। अभी इसमें बहुत है, इसमें 8-9 असाइनमेंट है टोटल, अभी तो फर्स्ट ही दिया हूं मैं, तो ये चैप्टर अभी बड़ा है, घबराओ मत। चलो बाय।